माननीय सभापति, माननीय सांसद, जिस बिल के विषय में मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें सुधार कम है, संशय ज़्यादा है, न्याय कम है, पक्षपात ज़्यादा है। संविधान ने जो दिया, यह बिल वह छीनने की कोशिश कर रहा है। इसमें संशोधन कम, साजिश ज़्यादा कहनी चाहिए। जब कानून बराबरी का न हो तो वह सत्ता की चालाकी बन जाता है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। माननीय सभापति, मेरे सीमित समय में मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला ये कि यह बिल 100% हमारे संविधान के अनुच्छेद 26, 25 और 26 और विशेष रूप से 26 का उल्लंघन करता है। मुझे सौभाग्य और मौका मिला था वकील की हैसियत से सबरीमाला, संथारा, दाऊदी बोहरा ऐसे कई धार्मिक समुदायों के कई मुद्दों के विषय में बहस करने का। दो सिद्धांत उन अनेक निर्णयों से स्पष्ट हैं और वो सिद्धांत 1950 से बारंबार उच्चतम न्यायालय ने घोषित किए हैं और ये सिद्धांत धर्म तटस्थ हैं, रिलीजन न्यूट्रल है। एक है कि अगर किसी भी प्रथा, किसी भी धर्म, मजहब या संप्रदाय की कोई भी रीति रिवाज या कोई प्रथा उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है, इतिहास में ले लीजिए, संस्कृति में ले लीजिए, किताबों में ले लीजिए, तो उसको अनुच्छेद 25 और 26 का पूरा व्यापक संवैधानिक सुरक्षा चक्र मिलता है। और दूसरा कि यदि ऐसे धर्म, समुदाय या संप्रदाय को अपनी संस्थाओं को स्वचालित करने का अधिकार क्षेत्र बड़े पैमाने में, बड़ी मात्रा में किसी कानून द्वारा घटाया गया तो वह कानून खुद असंवैधानिक करार किया जाएगा। ये इन दो धाराओं, अनुच्छेदों की बड़ी सीधा सबक है। इसके अगणित उच्चतम न्यायालय के उदाहरण हैं। हमारे दशक जो 53-54 के हैं, तब शिरूर मत, रतिलाल गांधी जैसे मशहूर केस थे। अगले दशक 60s में दरगाह कमेटी, तिलकायत गोविंदलाल महाराज जैसे मशहूर केस थे। और इनके दो उदाहरण देना चाहता हूं मैं कोट करके। रतिलाल में उच्चतम न्यायालय ने कहा, कोट, A law which takes away the right of administration altogether from the religious denomination and vests it in any other or secular authority would amount to violation of the right which is guaranteed under Article 26 of the Constitution, unquote. तिलकायत गोविंद लाल जी महाराज का जो दूसरा निर्णय था, उसमें बड़ा लंबा पैसेज है, मैं पूरा तो नहीं करूंगा कोट, लेकिन उसमें कहा है एक जगह, Article 26 brings out the competence of the legislature to make a law in regard to the administration of the property belonging to a religious denomination. So far, so good. अगला वाक्य है, the denomination's right must, however, not be extinguished or destroyed or diminished under the guise of regulating the administration of the property by the denomination. तो अब जरा माननीय सभापति, इन संस्थापित जो 75 वर्ष के संवैधानिक सिद्धांत हैं, उनको इस कानून के संदर्भ में लागू करके देखते हैं किस कसौटी पे निकलते हैं। और इसमें मेरे को दूसरा बिंदु आता है। सर, आई स्पोक यस्टरडे मोस्टली इन इंग्लिश। आज रियायत है कि हिंदी में ज्यादा बोलना है, लेकिन बोलूंगा। डॉक्टर सिंघवी, but I hope the translator is working well. You can address the chair. यह मेरा दूसरा बिंदु है। बिल के क्लॉज 11 के अंतर्गत 100% मेंबरान, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, माननीय नड्डा जी कह रहे थे कुछ और अभी। क्लॉज 11 के अंतर्गत 100% मेंबरान प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको प्रदेश सरकार नियुक्त नॉमिनेट करेगी। स्वायत्ता, ऑटोनॉमी,
अधिकार क्षेत्र कहाँ बचा? एक इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का 100% नुमाइंदे नॉमिनेटेड और 0% चुनावित। क्या अधिकार क्षेत्र बचा इस धर्म और समुदाय को अपने वर्गों को चुनावित करने का? तीसरा, वक्फ बोर्ड में बड़े तरकीब से लिखा गया है न्यूनतम 3 यानी 11 में से 3 मुसलमान होने चाहिए। इसको अगर विपरीत भाषा में पढ़ा जाए तो 8 गैर मुसलमान 11 में से आप नियुक्त कर सकते हैं। लिखा तो खैर विपरीत भाषा में है। अनुच्छेद 26 का कौन सा स्वायत्त, मैं पूछना चाहता हूं, का हक अपने समुदाय के साथ छोड़ा गया है? और दूसरा जो एक बॉडी है, संस्था है वक्फ काउंसिल, वहां गनीमत है 22 में से कम 12 मुसलमान होने चाहिए। चौथा बिंदु, अनुच्छेद 25 और 26 में अपने धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएं खुद चलाने का हक दिया गया है। इस बिल में क्लॉज 14 द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई मेंबरान अविश्वास मत नहीं ला सकता। उसको हटाने की अविश्वास मत द्वारा प्रक्रिया नहीं की जा सकती। क्या गणतांत्रिक प्रक्रिया छोड़ी है सरकार ने इस बिल में? क्या स्वायत्तता बची है? बचा है तो सिर्फ सरकारी नियंत्रण। पांचवा बिंदु, पहले पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ को मुसलमान होना अनिवार्य था और साथ साथ 2 व्यक्ति जिनके नाम बोर्ड देता था उनमें से एक नियुक्त करना आवश्यक था। बिल का क्लॉज 15, इस वर्तमान बिल का, इस सबको हटा देता है क्योंकि इसका आधार है अब बिग ब्रदर नॉमिनेशन के आधार पर इसको चलाएगा। छठा, मैं आपके सामने 6-7 एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा 1959, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और मेरे पास ये सूची बहुत लंबी है भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में। मैं ये पूछना चाहूँगा इस सम्मानित सभा से कि क्या इसमें से एक भी आप किसी समुदाय धर्म का नाम ले सकते हैं जिसमें उस समुदाय धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है? किसी एक में? मैं तो सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं उनका, जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बात सही है बिल्कुल। तो किस आधार पर ये सरकार ये आडंबर कर रही है, ये स्वतैला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी यह प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चलें। 7वां मुद्दा, ये जो भी बात हुई वक्फ बाय यूजर की, ये बड़ी रोचक एक कानूनी सिद्धांत की बात है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यवश इस बिल के निर्माताओं को ये शायद ध्यान नहीं दिया, बार बार कहा और अभी हाल में 2020 में कहा, एक निर्णय आया कि सैकड़ों वर्षों से, कई दशकों से वक्फ बाय यूजर प्रचलित है, एम्बेडेड है, स्थापित है कानून में, धर्म में, प्रैक्टिस में। ये निर्णय आखिरी जो मेरे पास है वो है 2020 का। उसकी 2 लाइन पढ़ लूं मैं। वक्फ नीड नॉट नेसेसरली बी एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन इन एवरी केस, द सेम कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद बड़े लंबे चौड़े इसमें डिस्कशन हुए हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय द्वारा ये स्थापित कर दिया है कि वक्फ बाय यूजर कानूनी है, सही है, संवैधानिक है, तो उसको हटाने का तरीका एक ही होता है, कानून निरस्त नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि कानून की बड़ी एक स्थापित मर्यादा है कि कानून द्वारा आप किसी निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते। आप सबसे ज्यादा ये कर सकते हैं
कि उस निर्णय के आधार को हटा सकते हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस निर्णय का आधार जो है कि कई दशकों से ये स्थापित कस्टम है वक्फ बाय यूजर, उसका आधार आप कैसे हटाएंगे? इस बिल का जो पहला प्रारूप था उसमें उसको हटाने का प्रयत्न किया गया, यानी निर्णय को निरस्त करने का, न कि कोई आधार का हटाना। जब कोई प्रोटेस्ट आए शायद मिलीजुली पार्टीज के, तो एक और रोचक प्रसंग निकला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको हटा तो रहे हैं लेकिन इसको भविष्य से हटाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, यानी वक्फ बाय यूजर आगे से नहीं होगा। जो गलती पहले की आपने, अगर कोई चीज कानून द्वारा स्थापित पाई गई है और आप उस चीज का, उस निर्णय का, उस उच्चतम न्यायालय के जूरिस्प्रूडेंस का आधार नहीं हटा सकते हैं, तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं भूत के लिए भी और भविष्य के लिए भी, रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्सो एंड प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। तो इसका कोई तर्क, इसका कोई खास मुझे समझदारी नहीं दिखी। 8वां क्लॉज 3 के अंतर्गत 5 साल के इस्लाम के अनुयायी की, जिसकी अभी जिक्र हुआ, आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ एक बड़ा रोचक वाक्य और है जिसकी जिक्र नहीं हुआ। वो 5 साल के इस्लाम के अनुयायी के बाद जो वाक्य है वो कहता है, कोट, हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड दैट देयर इज नो कंट्राइवेंस इन्वॉल्व्ड इन द डेडिकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, अनकोट। या तो हमारे ड्राफ्ट्समैन साहब साहिबा बहुत सरल हैं या अत्यंत शातिर हैं। ये कंट्राइवेंस क्या होता है? ये युक्ति, ये तरकीब कौन, कैसे, किस आधार पर, किन तथ्यों पर निर्णित करेगा? यानी अगर एक व्यक्ति 5 नहीं 30 साल से इस्लाम का अनुयायी है, उसके पास सेल डीड है, वो मालिकाना हक है उस जमीन का, फिर भी वो जिंदगी भर कलेक्ट्रेट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएगा, ये बताने की कंट्राइवेंस नहीं है। और इसीलिए वो हमारे शासकों के नियंत्रण में रहेगा। मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा, फिर भी कहते हैं सबूत दें कि हक है तेरा। Ninth, and my final point for the day, I'll finish within time. The bill has proposed to delete one section of the old act which did not apply the Limitation Act to the Waqf Act. There was a specific provision, 107, which said Limitation Act, जो कई कानूनों पर अप्लाई करता है, पुराने वक्फ एक्ट पे लागू नहीं होगा. It will not apply. In other words, this new bill says that the Limitation Act will apply to the Waqf Act. Now, this at first blush may seem to be a positive measure, but on deeper reflection, it is actually designed in favor of persons, and those persons include many government entities, who have actually been illegally occupying Waqf property for many, many years. In most of these cases, lack of identification of such properties, lack of resources with those claiming it to be Waqf, lack of sustenance to fight governmental occupants, and absence of going to court means that those who occupy real, genuine Waqf property will be able to claim permanent ownership, as you well know, after 12 years, on the basis of adverse possession. So limitation will kick in after 12 years, because this act says limitation shall apply to Waqf, and the claim of the Waqf that this is genuine Waqf property will be time barred. Here is the irony. On one hand, the bill has omitted the concept of Waqf by user, or at least prospectively now, by an amendment. It disallows Waqfs to be created on the basis of uninterrupted usage over a significant period of time. On the other, the applicability of the Limitation Act, if this bill has passed, has inversely and conversely allowed the government, other government-like quasi-entities, and others outside the community to lay a claim over real Waqf property on the basis of uninterrupted and continued possession beyond 12 years, so long as litigation is not started before that. A property can thus be usurped on the principle of adverse possession. This is a deliberate attempt by the government to further its own agenda by minimizing protection conferred upon Waqf properties with the right hand
and on the same time significantly increase its own control and power to permanently claim properties with its left hand. हमारी खुद की छत भी छीनी जाती है हमसे और कहते हैं कि वक्त का तकाजा यही है. लिमिटेशन एक्ट डील्स विद वक्त, अपार्ट फ्रॉम वक्फ. जिस जगह सजदों के निशान थे, आज वहां दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. माननीय सभापति, अंत में ये कहूंगा कि इसमें कई और बिंदु हैं जिनके लिए समय नहीं मेरे को बात करने का, लेकिन अगर इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, अगर इसको ईगो के आधार पर पारित किया जाएगा, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में इसको असंवैधानिक करार दिया जाएगा. धन्यवाद. जाहिर था. While it is for the House to decide on legislation, one observation made by the honorable member that limits power of this House is surely cannot be appreciated. You have firmly indicated that this House No, he quoted judgments. Well, honorable members, I have been firm in echoing this thought process in the entire House on multiple occasions. When it comes to legislation, our supremacy is not subject to any approval. I submit with respect the view of a member who speaks is also supreme within his speech. Right. Unless I say something, sir, just one minute. Sir, unless I say something expungible, I do not it is my view that legislation of this House is not supreme. The Constitution is supreme. I do not seek to join issue with you. Yes. All that But I I said, wish to make it very categorical. Yes. Your view. Repository of sovereignty Sir. is this House. I would be the और last दूसरा, person. सिंघवी साहब, एक राय दूंगा. आपके पिताजी बहुत नफीस थे. उन्होंने कभी सभापति के बाद जी लगाना नहीं भूला. आपको ये याद ही नहीं रहा. मैंने तो ऑनरेबल चेयरमैन कहा सर, अभी 2 सेकंड पहले. नहीं कहा. आप एक बार देखिए, कोई भी इस कुर्सी पर बैठे, सभापति कहना और सभापति जी कहना बड़ा फर्क पड़ता है. मैं माफी चाहता हूं कि मैंने माननीय सभापति 3 बार प्रोफेसर कहा, राम लेकिन गोपाल यादव